हाय, आई एम प्रिया। हॉलीडेज़ का नाम आते ही हमको एक अच्छी सी फीलिंग आती है। वो फीलिंग के साथ हमको एक थोड़ा-सा डर भी आता है। वो डर ये होता है कि हमारा वेट तो पुट ऑन नहीं हो जाएगा या कोई डाइजेशन इश्यूज़ तो नहीं हो जाएँगे। तो अगर अगर आपका ये ऑफ़िस ट्रिप भी है तो इसको और कलरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको 7 टिप्स देना चाहती हूँ। ये 7 टिप्स जो है आपके ट्रिप को हैसल फ्री बनाने में मदद करेंगे। किसी भी ट्रिप पे अगर जाना है उसके 1-2 दिन पहले ही हमें सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी ऑयल फ्री स्नैक यानी जिसमें तेल नहीं पड़ा होता, घी नहीं पड़ा होता, बटर नहीं पड़ा होता और मेयोनीज़ एंड चीज़ भी नहीं पड़े होते हैं, वो आपको उसमें से जो भी स्नैक पसंद है उन सारे स्नैक को आप घर में बनाएंगे और बना करके ऐसे स्मॉल पैकेट्स, ये मीडियम साइज जिप लॉक पैकेट्स हैं, इसमें आप स्टोर करेंगे या फिल करेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, आप मैंने अपने, जैसे मुझे पसंद है खाखरा, जब मैं ट्रैवल पे जाती हूँ तो मैंने इसमें थोड़ा सा खाखरा रखा है, मैंने इसमें चूड़ा रखा है और पीनट्स रोस्टेड इसमें है। ये दोनों का मिक्सचर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और मैंने इसमें पिस्ताचियोज़ रखा है एक पैकेट में। आप चाहे कैश्यू नट्स, वॉलनट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी चॉइस का इसमें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ताल मखाना रखा है, आप मुरमुरा, मूढ़ी या फिर राइस पफ्स या खोई, कुछ भी इस तरीके से अपने जिप लॉक पैकेट्स में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाई फाइबर बिस्किट्स एक पैकेट में रखा है और मैंने एक एनर्जी ड्रिंक के लिए पाउडर रेडी किया है जिसमें सिर्फ आमंड्स एंड गुड़ है। 50% आमंड्स है और 50% गुड़ है। इसको मैंने चर्न करके पैकेट में स्टोर किया है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप फिल करते हैं पैकेट में तो आपके पैकेट की साइज़ इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको यूज़ करेंगे और थ्रो कर देंगे। अगर आप बड़े पैकेट्स कैरी करते हैं तो बार बार खोलने और बंद करने में उसमें मॉइस्चर जाता है और आपके स्नैक जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें क्रंचीनेस चली जाती है। जो भी स्नैक आप कैरी करोगे उनको आप छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट्स आप लेके जाएंगे, ताकि हर रोज़ मॉर्निंग में अपने साथ एक छोटा कैरी बैग विज़िट के लिए लेके जाते हैं ट्रिप पे अर्ली मॉर्निंग, जो उस बैग में आप अपनी चॉइस का 5-6 पैकेट्स उसमें रख सकें। तो इसलिए आपको छोटे छोटे पैकेट्स ही ले जाने हैं। बड़े पैकेट्स ले जाने से क्या होता है, आपको कैरी करने में प्रॉब्लम होगी। आपको सपोज़ आपने ये रोस्टेड चूड़ा एंड पीनट्स है, इसको मैंने छोटे पैकेट में किया है। अगर आप बड़े पैकेट में करेंगे तो आपको खाना इतना ही है, तो आपको वो बाकी का जो है चूड़ा एंड पीनट्स, उसको यूज़लेस कैरी करना पड़ेगा। अब आपको अगर सैंडविच, ब्रेड खाना, अगर आपको ये ड्राई स्नैक्स नहीं पसंद आते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ब्रेड में पीनट बटर लगाइए और पीनट बटर का सैंडविच भी मॉर्निंग में बना करके ऐसे जिप लॉक पैकेट्स में कैरी कर सकते हैं। जब आप ट्रिप पे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपको पता होता है कि आपकी स्टमक का फिनिशिंग लाइन क्या है, यानी कि पेट भरता कब है। तो जो आप जहाँ पर आपको स्टॉप करना है, आपकी फिनिशिंग लाइन से पहले ही आपको स्टॉप कर देना है। यानी अगर आप ज़्यादा खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, तो आपकी सारी एनर्जी जो है बॉडी की, वो उसको डाइजेशन में बिजी हो जाती है। तो आप खाने के बाद जब भी आप ट्रिप के लिए निकलते हैं तो क्या होता है कि आपको हमेशा डिज़ी, ड्राउजीनेस लगेगा और आपको चलने का मन नहीं करता है। इसलिए अगर आप जो भी खाते हैं अपनी भूख से कम खाइए, तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगी। थोड़ी देर बाद आपको भूख 2 घंटे के बाद ज़रूर लगेगी, लेकिन इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ये सारे पैकेट्स आप अपने साथ कैरी करेंगे, जिससे आप थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे और एनर्जी जो है आपकी बॉडी में मेंटेन रहेगी। तो और एक चीज़ और भी है कि अगर आपको भूख लगती है तो क्या होता है कि आपके सामने जो भी खाना आता है आप उसको बिंज करते हैं। आपका ब्रेन उस समय काम नहीं करता, क्योंकि जब हमें बहुत ज़ोर से भूख लगती है तो हमारा ब्रेन काम नहीं करता। हम क्या करते हैं, जो सामने आया वो खा लेते हैं और फिर उसके थोड़े समय के बाद जो है हमें रियलाइज़ होता है, गिल्ट फील होता है कि मैंने उसको नहीं खाना चाहिए था, हमें कुछ हेल्दी स्नैक खाना चाहिए था। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी ट्रिप पे जाइए आप मल्टीविटामिन कैरी करिए, कैल्शियम कैरी करिए, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है और इसमें थोड़ी बोन के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, चलना बहुत पड़ता है, इसलिए कैल्शियम आपको लेना ज़रूरी है।
थर्ड पॉइंट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि आपको फ्रूट हमेशा एक दो अपने पास रखिए। जब भी आपको गैस्ट्राइटिस फील हो या एसिडिटी फील हो तो आप एक या दो फ्रूट्स खा लीजिए, बी दैट बनाना, चीकू, एप्पल, जो अवेलेबल है वहाँ पे लोकल फ्रूट, वो आप एक ज़रूर खाइए अगर आपको एसिडिटी या गैस फील कर रहा हो। और सौंफ को चबाते रहिए दिन भर, उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। आपके पेट में अगर एसिडिटी हो रही है तो वो भी काफ़ी हद तक में सप्रेस हो सकती है। फ्रूट में क्लेंजिंग एंजाइम्स होते हैं जो आप बीच में कभी भी आपको एसिड अगर फॉर्म हो रहा है तो आप उसको निबल करते रहेंगे, उससे वो काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाते हैं और आपके पेट में जो वात और अग्नि है उसको ये काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका डिनर। डिनर आपको 7:30 तक कंप्लीट कर देना है। 7:30 ना बहुत अर्ली है ना बहुत लेट है, लेकिन आपका जो डिनर होगा उसमें आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम आप प्रोटीन लेंगे, कार्ब्स की क्वांटिटी थोड़ी कम करेंगे। सपोज़ आप 2 रोटी खाते हैं तो आपने 1 रोटी खानी है और आप उसके साथ जो प्रोटीन खाते हैं जैसे पनीर है, स्प्राउट्स है, दाल है, मशरूम्स है, और अगर आप चिकन खाते हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, और अगर आप फ़िश लेते हैं तो फ़िश भी ले सकते हैं। रेड मीट मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। एग वाइट्स आर ऑल्सो ओके, आप एग वाइट्स ले सकते हैं। और आप अपनी डाइट को जो भी आप खा रहे हैं उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ऑयल, बटर, घी, चीज़ एंड मेयोनीज़ बहुत निग्लिजेंट अमाउंट में हो, जितना कम हो सके उतना आप लीजिए, तो ये आपके डाइजेशन के लिए भी इजी रहेगा। अल्कोहल आपको डिनर के साथ कंबाइन नहीं करना है। अगर आप डिनर भी ले रहे हैं और अल्कोहल साथ में ले रहे हैं तो क्या होता है, अल्कोहल जो है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है और जो खाना है उसको पूरा डाइजेशन के थ्रू जाना होता है, तो दोनों जब आप मिक्स करते हैं तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उससे इनडाइजेशन, वॉमिटिंग सबसे ज़्यादा कॉमन है। जो अल्कोहल जो डिनर करते हैं एंड अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी लेते हैं उनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन केस है कि उनको वॉमिट हो जाता है, क्योंकि वो एसिड बनता है, वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो ब्लड स्ट्रीम में जाना चाहता है और आपका जो फूड है वो डाइजेशन के थ्रू पूरा उसका असिमिलेशन, इंजेशन होता है। जो डाइजेशन एंड इंजेशन परफॉर्म नहीं होने की वजह से फूड फर्मेंट करता है या फूड उसी में पड़े पड़े सड़ने लगता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज है डाइजेशन के जो अल्कोहल एंड डिनर दोनों साथ में लेने से हो सकते हैं। और एक फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको क्या है कि जब भी आप खाना खाते हैं, लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, कोशिश करिए कि आपका 50% सैलेड्स होना चाहिए, यानी सैलेड्स होना चाहिए। इससे आपकी विटामिन्स, मिनरल्स काफ़ी हद तक कंप्लीट रहेंगे, आपको फ्रेशनेस फील होगी और आप कैलोरीज ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। यानी आप जो कुछ भी खा रहे हो उसमें आपका सैलेड 50% होगा और 50% जो भी आप खाना खा रहे हो, मतलब दाल, रोटी, सब्जी या नूडल्स विथ सॉटेड वेजिटेबल्स या पनीर, वो सारा कुछ 50% में ही आएगा। आपके सैलेड में ड्रेसिंग जो रहेगी वो मेयोनीज़ नहीं होनी चाहिए, क्रीम बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो आपका वाटर बेस्ड ही ड्रेसिंग होनी चाहिए। ये इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ड्रेसिंग नहीं पसंद है, अगर आप रॉ सैलेड खाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपकी आदत नहीं है सैलेड खाने की तो एक टिप देती हूँ जिससे आपको सैलेड अच्छा लगने लगेगा। आप सपोज़ दाल, रोटी, सब्जी खा रहे हो तो उसके साथ आप मैक्सिमम सैलेड भी साथ में खाते जाइए। अपनी हर एक बाइट को क्रंची बनाइए सैलेड से, तो उससे क्या होगा कि आप सैलेड भी खा लेंगे खाने के साथ और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपनी डाइट का 1 पोर्शन जो है वो सैलेड खाया है। 6 पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि आपको वॉक ज़रूर करना चाहिए। चाहे वॉक करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपकी मेंटेन रहती है, बॉडी में डिजी, ड्राउजीनेस नहीं आता। और अगर आपकी बॉडी में ऑयल, बटर, घी या चीज़ किसी तरीके से हाई हो भी रहा है तो वो स्टोर नहीं होने पाएगा, क्योंकि आप इसको कार्डियो एक्टिविटी के थ्रू बर्न कर दे रहे हैं। 7th पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हर ट्रिप में निगलेक्ट किया जाता है, वो है ऑन टाइम सोना और ऑन टाइम उठना, यानी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर हर अपने ट्रिप पे टाइम से नहीं सोते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी कंफ्यूज्ड हो जाती है।
फिर वो अपने हार्मोन्स को बॉडी, जब हम सोते हैं टाइम पे तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिपेयर करती है। रिपेयरिंग का टाइम कब होता है, जब हम सोते हैं। तो उस समय बॉडी अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती, यानी रिपेयरिंग का काम नहीं कर पाती ठीक से, जिसकी वजह से आपको दिन भर डिजीनेस, ड्राउजीनेस और बहुत भारीपन और आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो जाते हैं। और फिर आप अपने ट्रिप में हमेशा क्रैंकीनेस फील करते हैं, और फिर आप कहीं पर भी जाते हैं आपको लगता है कि चलो वहाँ से जल्दी आप अपने होटल या जो भी जहाँ पर भी आपका एकोमोडेशन है स्टे का, आप वहाँ पर जा कर के वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आप इंजॉय नहीं करते। आपके माथे में भारीपन रहता है, हेडेक होने लगता है, गैस होता है। ये सारे इश्यूज़ सही समय पे नहीं सोने से भी आते हैं। अगर आप 6 से 8 घंटा प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो आपको ये जो ट्रिप, आप कितना भी पैसे लगा करके 5 स्टार होटल में आप स्टे करो, या आप बहुत लग्जरी इसको ट्रिप बना रहे हो, बहुत सारा साइट्स आप उसमें डाल रहे हो, आप कहीं भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी इंजॉय नहीं कर रही है। आपकी बॉडी जो है वो डिमांड करेगी रेस्ट करने के लिए, और आप जो है रेस्ट अपनी बॉडी को अगर टाइम पे नहीं देंगे तो फुल डे आपकी बॉडी में ड्राउजीनेस रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे सोइए और टाइम पे उठिए, ताकि आप अपने दिन भर में अपना बेस्ट दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो।